बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। आपको पता है स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट मेनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड these stomata perform two functions. One is exchange of the gases, that is O2 and CO2, and another is transpiration. तो यहाँ पर जो मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, O2 और CO2 को एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा, वो किस तरह से ओपन होते हैं स्टोमेटा और किस तरह से बंद होते हैं, इसकी मैकेनिज्म हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा के बारे में जानेंगे। ये ओपनिंग और जो क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा है, बोथ आर अकर ड्यू टू टर्गर चेंजेज इन गार्ड सेल। क्योंकि आपको पता है स्टोमेटा आर कंपोज्ड ऑफ टू गार्ड सेल। यहाँ पे देखिए ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। तो इन्हीं गार्ड सेल्स में जो टर्गर चेंजेज होते हैं, टर्गर चेंजेज, इन्हीं के कारण ही क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, कैसे वो खुलते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया। इसके पहले आपको ये जान लेना है कि जो स्टोमेटा है वो टू गार्ड सेल से बने होते हैं, दो गार्ड सेल से बने होते हैं। और इसकी जो इनर वाल होती है, अंदर की तरफ की जो वाल होती है वो थिक होती है, और बाहर की जो वाल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। तो होता क्या है, यहाँ पर ओपनिंग के टाइम पर क्या होता है, ड्यू टू इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि इधर से, मतलब जो इसके बाहर जो सेल्स होती हैं जिनको सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, इससे क्या होता है, वाटर मूव करता है इनसाइड में। मतलब जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं, गार्ड सेल के बाहर की जो सेल्स होती हैं, उनमें से जो वाटर होता है वह मूव करता है अंदर की तरफ, जिससे क्या होगा, एन इंक्रीज टर्गर इन द गार्ड सेल। मतलब उनमें गार्ड सेल में क्या होगा, टर्गर इंक्रीज हो जाएगा, और जिस कारण से क्या होगा, टेक्स प्लेस विच फाइनली रिजल्ट्स इन स्ट्रेचिंग एंड बल्जिंग आउट ऑफ देयर आउटर थिन वॉल। तो जब वाटर अंदर की तरफ आएगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग, एक खिंचाव जनरेट होगा, जिससे चूंकि इनर जो वाल होती है, इनर वाल क्या होती है, थिक होती है, तो उसमें स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती है। स्ट्रेचिंग किधर होगी, जो थिन वाल होती है उसमें खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग आता है, और जिस कारण से क्या होगा कि ये बाहर की तरफ बल्जिंग हो जाती हैं, और जो इनर थिक वाल होता है वह बाहर की तरफ ये खींच जाता है, और इससे क्या होती है, एक ओपनिंग काज होती है। मतलब कि ये जब दूर दूर हो जाएंगे इनर वाल, तो उस केस में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिस रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट ऑफ अपोज इनर थिकर वॉल क्रिएटिंग एन ओपनिंग इन गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा। और इस तरह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, गार्ड सेल थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, और मतलब यहाँ पर, और इससे क्या होगी, एक ओपनिंग काज हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे जो इंडो ऑस्मोसिस जो काज होता है वो क्यों होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ड्यूरिंग डे टाइम मींस स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। तो वो क्या, कौन से इवेंट्स होते हैं जिसके कारण स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो ये हम लोग जान लेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, inside the guard cell starch converted into sugar। इसके अलावा ये जो होता है पोटेशियम आयन एक रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना है, पोटेशियम आयन इसका इनफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स इट मीन्स ये इस साइड से, मीन्स सराउंडिंग सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल में चला जाता है,
इससे क्या होता है, जो वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाता है आउटर और इनर, यानी गार्ड सेल में और जो उसकी सराउंडिंग सेल है उनमें क्या हो जाता है, दोनों के वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाता है। अंदर का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, किसके कारण, ड्यू टू दिस मीन्स कन्वर्जन ऑफ द स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड इनफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन फ्रॉम सराउंडिंग सेल टू द गार्ड सेल। इस कारण से वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस होने पर गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा और सराउंडिंग सेल में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि जब वाटर पोटेंशियल, अगर इस साइड में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और इस साइड अगर यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या है, प्लस में है और इधर कम है, दोनों में डिफरेंस है, तो उस केस में क्या होता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। तो अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, इस केस में वाटर मूव करेगा, जो काज करेगा क्या, टर्गर प्रेशर या टर्गर चेंजेज, और वही जो टर्गर चेंजेज है वही कारण बनता है किसकी, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो ये हो जाएगा। एक और याद रखना है, प्लांट हार्मोन एक होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, और वो हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन्स। उस हार्मोन का नाम क्या है, साइटोकाइनिन्स। ये स्टोमेटा के ओपनिंग में हेल्प करता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। इसका रिवर्स होता है, आपको पता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम सुगर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इसका उल्टा होता है, सुगर का कन्वर्जन स्टार्च में होने लगता है और पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है। इट मीन्स पोटेशियम आयन मूव फ्रॉम गार्ड सेल टू द सराउंडिंग सेल और सब्सिडियरी सेल। ये बाहर की तरफ मूव करेगा पोटेशियम आयन, एंड सेकंड वन सुगर, दैट इज द सुगर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में सुगर का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, स्टार्च में, और इस कारण से जो वाटर पोटेंशियल होगा इनसाइड ऑफ द गार्ड सेल वो मोर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग सेल, सराउंडिंग सेल के कंपेयर में। और इस कारण से क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाएगा और वाटर क्या होगा, मूव करेगा फ्रॉम गार्ड सेल टू सराउंडिंग सेल और सब्सिडियरी सेल, यानी गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में वाटर मूव करेगा। और अगर इससे इसमें मूव कर रहा है, आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल हो रहा है, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। वो प्रोसेस क्या होती है, एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, डिक्रीज टर्गर प्रेशर इन द गार्ड सेल। इस गार्ड सेल में जो टर्गर प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, और कम होगा तो जो स्ट्रेचिंग है वो क्या हो जाएंगी, कम होंगी, और ये पास में आ जाएंगी वॉल, और जिससे क्या हो जाएगा, शटिंग ऑफ द ओपनिंग, ओपनिंग एकदम बंद हो जाएगी, और इसको बोलते हैं क्या, क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। वो हार्मोन याद रखना है, वो एब्सिसिक एसिड या ABA इसको बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड और ABA। तो इसमें आपको बड़ी ही आसानी से इसको समझ लेना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा 1 मार्क्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, प्लांट हार्मोन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन। एंड द प्लांट हार्मोन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ये भी याद रखना है, ABA और एब्सिसिक एसिड। और फिर हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।